बताएं राहुल गांधी क्या जाति के हैं? नॉन हिंदू लिखा है उस मंत्र में जो गए थे वहाँ पे। क्यों भैया? तो तुम काहे का पकड़ी? साफ कहो कि हाँ हम ईसाई हैं। ये अखिलेश ने एक पत्रकार से पूछी आपकी जाति क्या है, उन्होंने क्या शर्मा है। बोला अच्छा पंडित जी, यानी कि तुम तो किसी के बाप का नाम पूछ लो, तुमसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है कि मुलायम सिंह यादव, और जी अहिर कह दो तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं। तुम बताओ अपना नाम, हम बताएंगे। हम नन्हे सिंह हैं, राजपूत हैं, हमारे बाप का नाम ओमकार सिंह, उनके नाम का गोकर्ण सिंह, उनके बाप का नाम केदार सिंह। और तुम बता दो अपने नाम का क्या नाम है? राहुल गांधी, माँ का नाम सोनिया गांधी है, और दादी का नाम इंदिरा गांधी की, दादा का नाम फिरोज खान। देखिए अखिलेश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और फैजाबाद में इन्हीं के सांसद ने, इन्हीं के सांसद के आदमी ने रेप करा है। फैजाबाद में सांसद के आदमी ने रेप करा है, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये जो इसकी बात कर रहा अखिलेश यादव ने, साला दिल्ली हो यूपी चलता रहा हमेशा, आतंकवादियों को पालता रहा। ये मुसलमानों क्यों नहीं को, कितने रोहिंग्या कितने फंसे हुए हैं, बांग्लादेशी कितने फंसे, घुसपैठिया कितने फंसे हुए, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? साला हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हुए सबके सब? ये देखिए राहुल गांधी से जब अनुराग सिंह ठाकुर ने ये कह दिया कि भाई जाति नहीं है वो जनजाति जनगणना कराएंगे, तो भाई संसद में काफी बवाल मचा। इस पर क्या बोलेंगे, क्या लगता है? अनुराग ठाकुर ने क्या गलत कह दिया? अच्छा एक बार बताइए, आप हमारे बाप का नाम पूछोगे, दादा का नाम पूछोगे, परदादा का नाम पूछोगे, उसके दादा का नाम पूछोगे, हम पूछेंगे आपकी जाति के, आपके दादा कौन है, आपके तो दूसरी पीढ़ी का नाम पूछेंगे तो तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं। इसी अखिलेश ने कल कैसे बोला कि जाति नहीं पूछ सकते। भैया जाति, जब तुम हमारी किसी जाति का नाम पूछोगे, हमारी जाति पूछोगे, हमारे बाप का नाम पूछोगे, हमारे बाबा का नाम पूछोगे, हमारे परदादा का नाम पूछोगे, उससे भी उसके दादा का नाम पूछोगे, तो हम तो सब बताते चले जाएंगे। तुम में अगर खोट नहीं है तो तुम क्यों नहीं बताते हो? जाति तुम बताओ। बताएं राहुल गांधी क्या जाति के हैं? नॉन हिंदू लिखा है उस मंत्र में जो गए थे वहाँ पे। क्यों भैया? तो तुम काहे का पकड़ी? साफ कहो कि हाँ हम ईसाई हैं, हम हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे हैं, हमारी जाति यही है। तुम भ्रम मत फैलाओ। जाति आरक्षण जाति उसके लिए हम तैयार हैं, जनगणना के होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जातियों में तुमने बांटा, हम जातियों में नहीं बट रहे हैं। जाति तुम कह रहे, अभी तो इलेक्शन आते थे तो तमाम जाति लेके चले जाते, ये फलानी जाति, फिर क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? नहीं करोगे ना। ये अखिलेश ने एक पत्रकार से पूछी आपकी जाति क्या है, उन्होंने क्या शर्मा है। बोला अच्छा पंडित जी, यानी कि तुम तो किसी के बाप का नाम पूछ लो, तुमसे पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है कि मुलायम सिंह यादव, और जी अहिर कह दो तुम्हें मिर्चें लग जाती हैं। अच्छा, अरे भाई कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन का जैसे फोकस था असली की आग पे, हमारा भी फोकस है, गाली देते रहो हमें, हम करवाएंगे जानी। ये कुछ नहीं, ये खाली अपने झूठ के लिए करते हैं। जो ये करे वो सब लीला है, दूसरा करे वो घोटाला है। इनके कितने गुगड़ा दो वे सब लीलाएं थी। ये कह रहे थे अडानी अंबानी तिवानी ये कौन है, तो हम राहुल जी से ये पूछना चाहते हैं, राहुल जी ये बता दो तुम्हारे वो कौन थे, एडोसन कौन था जो से राजीव गांधी अपने प्राइवेट चार्टर प्लेन में करके विदेश बाहर छोड़ के आए थे उसे, भोपाल त्रिशक्ति कांड के लिए। बताइए वो कौन था? तुम्हारा मामू था, खालू था, जीजा था, कौन था? बताइए आप नहीं बताओगे ना, तुमसे पूछेंगे तुम्हें मिर्चें लग जाएंगी। ये तो हमसे ऐसे जवाब करते हैं। भैया जनता है, जनता जवाब देती है, तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं है। भाई तुम बताओ अपना नाम, हम बताएंगे। हम नन्हे सिंह हैं, राजपूत हैं, हमारे बाप का नाम ओमकार सिंह, उनके नाम का गोकर्ण सिंह, उनके बाप का नाम केदार सिंह। और तुम बता दो अपने नाम का क्या नाम है? राहुल गांधी, माँ का नाम सोनिया गांधी है, और दादी का नाम इंदिरा गांधी की, दादा का नाम फिरोज खान। आ गए ना यहाँ पे, क्योंकि तुमसे जाति ना पूछो, तुम सबको जातियों के जूते मारो, तुमसे जाति ना पूछो। कह रहे वो छोटी जातियों के साथ खड़े भाई नहीं खड़े, कि जो छोटी जाति के साथ खड़े बताइए। कह रहे ओबीसी के साथ खड़े, एससी एसटी के साथ खड़े, दलित के साथ खड़े। मैडम जी फैजाबाद में जो ये सांसद है इसके ही बरकर ने एक ऐसी लड़की की आबरू लूटी है। जाइए वो सांसद ऐसी उससे आता है कॉम्पिटिनी से, जाइए उस पकड़वाइए। 30 दिन बाद FIR लिखी गई है। आप खाली कैमरा से घूमो नहीं है यहाँ, खाली हम वहाँ से पढ़ के आते क्या हो रहा है। इनके यहाँ रहा है वो 31वें दिन FIR हुई है, क्यों लिखी है? वो ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसी जाति की लड़की नहीं है, वो ओबीसी जाति का कुछ नहीं है। तुम्हारी पार्टी में आए तब तक बचा लो जितना बचा पाओ जितना।
FIR तक नहीं लिखी गई, क्यों नहीं लिखी गई थी कि यहाँ चौकी में यहाँ नहीं हुआ है, वहाँ जाइए फैजाबाद जाइए, क्या चक्कर था तुम्हारा ये? वो ऐसी जाती, क्योंकि वो कम्युनिटी के उन दूसरे धर्म के थे, जो जिन लड़कियों के साथ उस लड़की के साथ 13 दिन तक रेप करा था उन्होंने। बताइए, नहीं वो लोग। तो मैं अखिलेश कौन है? अखिलेश वो है जो अपने सगे गुरु का नहीं, अमर सिंह को जानते होगी, मुलायम सिंह के बाप को लाने वाला अमर सिंह था, उसका सगा नहीं हुआ। जिसे विदेश पढ़ाने वाला अमर सिंह था, उसका सगा नहीं हुआ। अखिलेश किसका सगा हो जाएगा? अच्छा, किसका सगा हो जाएगा भाई? अखिलेश क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, अखिलेश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया और फैजाबाद में इन्हीं के सांसद के आदमी ने रेप करा है, फैजाबाद में सांसद के आदमी ने रेप करा है, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 2036 में आ रही है, 2036 में सरकार है, 27 में इलेक्शन है। ये देखिए, ऐसे होते पढ़े लिखे और अनपढ़, ऐसे होते पढ़े लिखे अनपढ़, उनकी 2036 में सरकार बन रही है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है मैडम जी, 2027 में विधानसभा का चुनाव है, 36 में सरकार बना रहे हैं अपनी। बताइए, हम ये कहना चाहते हैं, जब इंडिया यूपी में इलेक्शन कब है? टीका लगाने से कोई नहीं हो जाता है। भाई जवाब दो, उनको जवाब दो। अरे विधानसभा का इलेक्शन कब का है? विधानसभा का इलेक्शन कब है? विधानसभा का इलेक्शन कब है? ये 36 में बता रहे हैं। बताओ। और ये जो इसकी बात कर रहा अखिलेश यादव ने, साला दिल्ली वो यूपी चलता रहा, हमेशा आतंकवादियों को पालता रहा। अगर तुम्हारे अखिलेश में इतने, मैं चैलेंज करता हूँ अखिलेश को, अखिलेश के आदमियों को, अखिलेश में इतना ही चैलेंज, अखिलेश में इतना ही दाम बार है ना, तो आप अपने बाप का मनाओ, बरसी मनाओ, बड़ी धूमधाम से बरसी मनाओ। क्यों? जनता के पैसे से धूमधाम मनाओगे? जनता के पैसे से बरसी मनाओगे? इन्होंने जनता के पैसे से बरसी मनाते थे, डांस करवाते थे, बर्थडे मनाते थे। आप मनाओ अपने, हम मनाते हैं अपने दादा का, हम मनाते हैं अपनी यहाँ की कमाई से मनाते हैं हम। और जाइए तहसील दातागंज पड़ता है गाँव हमारा, अपने दादा का मनाते हैं हम। हिम्मत तो मनाओ, हम किसी जमाने से नहीं मनाते, किसी पैसे से नहीं मनाते। ये लोग जनता के पैसे से रंडियां नचवाते थे, सरकारी महोत्सव कराते थे। अब हिम्मत है, मनाओ अपनी लड़की का बर्थडे मनाओ, अपना बर्थडे मनाओ। नहीं हिम्मत है तुम्हारी, तुमने जनता को लूटा, गुमराह करा तुमने, समझे? इनकी वो चिल्ला रहे संसद में कि जाति कैसे पूछ लिया, जाति अखिलेश हमसे पूछ सकते हैं, तुम किस पत्रकार महोदय किस जाति के हो? वो पंडित बता देता अपने, बोले हाँ तुम तो कहोगे ही, तुम तो मोदी के आ गए, तुमसे पूछे तुम्हारे बाप का क्या नाम है, यादव हो कि अहीर हो, तो मिर्चें लग जाती हैं। जाति मत पूछना, तुम्हारी लट ये मुसलमानों क्यों नहीं गए? कितने रोहिंग्या कितने फंसे हुए हैं, बांग्लादेशी कितने फंसे, घुसपैठिया कितने फंसे हुए, उनकी जनगणना क्यों नहीं कराते हैं? साले हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हुए सबके सब? ये हिंदुओं की जाति के, मुसलमानों के बारे में पूछा, कितने तेली है, कितने धोबी है, कितने मीर है, कितने फिरोज है, कितने क्या है? हिंदुओं के पीछे पड़े हैं सारे के सारे। हिम्मत हो। अब ये लोग कहते हैं कि बनिया राजपूत और ये पंडित की पार्टी है बीजेपी। बताइए कितने सीएम है सिवाय योगी से अलावा? बताइए, यादव वहाँ पे शर्मा पंडित बनाना सब से, तुम तो बना दो किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री, नहीं बनाओगे ना, तुम बनोगे हम ही बने। अब लड़की उतार दी इन्होंने अपनी प्रचार के लिए, वो नाबालिग लड़की उतार दी। वैसे कहते हमारी फैमिली पर दूर है, ढंग हद करो, ऐसी गंदी राजनीति में मत जाओ। जितने वो थे इनके कब्रिस्तान के लिए सारा फंड दिया, यूपी में कभी भी किसी शमशान भूमि के लिए फंड दिया है इनकी सरकार में? इस सरकार में बराबर हो रहा है सबका, और वो हमें बताए कि जिसका बराबर काम नहीं हो रहा है उसे हम दिखाएंगे। मैडम जी ये देखिए फोन, हमारा मतलब पासवर्ड बता दे रहे हैं। जिस दिन हमारे बाप डिस्चार्ज हुए थे आयुष्मान कार्ड से, उस दिन 3 मुस्लिम पीछे थे, 3 आगे थे डिस्चार्ज कराने के लिए, और 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। अरे लेकिन कहा जाता है लोकसभा इलेक्शन के बाद कि बीजेपी राजनीति कर रही है, जातिवाद पे वोट मांग रही है। बीजेपी का राजनीति करे? बीजेपी राजनीति नहीं करती, बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कहा जा रहा है। यही तो बीजेपी के अंदर कमी थी। जिसने वोट दिया उसको छेड़ दिया, सबके साथ सबके विकास में घुस गए। ले लो सबका साथ सबके विकास में, हम शांति से बैठेंगे, हम वोट ही नहीं डालेंगे। तुम सबका साथ सबका विकास कर लो, सबका साथ सबका विकास कर लो। जो वोट भी ना दे, रामपुर में हुआ तो था 2200 वोट थे, 543 कमरे थे, 543 में 23 वोट ना मिले बीजेपी को। ले लो सबका साथ सबका विकास कर लो, हम पीछे बैठे, हमने वोट ही नहीं डाला। ले लो, हम तुम्हें वोट भी दें, लठ भी खाए, सुविधा के लिए हम पीछे रहे, तो सबका साथ घुसर दो तुम। वाह
कहानियां गिने, कोई नहीं है कहानियां गिनी। ये भी कहा जा रहा है, देखो राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे जितनी गालियां देना दे लो, मेरा फोकस बिल्कुल अर्जुन की तरह है, जैसे मछली की आंख में तीर मारो वैसे ही हम करवाएंगे जाति जनगणना। वो किस सिद्धांतों की बात कर रहा है? अर्जुन के बारे में पढ़ा है कभी उसने अर्जुन के बारे में? अच्छा, ये तो फिरोज गांधी का पोता अर्जुन के बारे में क्या पढ़ेगा? ये तो अली बेदे से पढ़ने वाला इंसान है। ये क्या बात कर रहा है? जाति क्यों ना पूछे इसकी? अनुराग ठाकुर ने क्या बोला? जिसकी जाति का नहीं पता वो गन्ना की बात कर रहा है। बिल्कुल अनुराग ने बोला है ना ये बात। तो ये जाति के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? खुद की जाति बताई ना, पहले आके बोले कि मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दलित हूँ, मैं जाट हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं पिछड़े वर्गों की। ये क्या है बताओ? आप इसे किस जाति में गिनोगे? आप बताओ किस जाति में गिनोगे आप? मैं आपसे पूछा किस जाति में गिनोगे आप तो इसको? आपसे पूछने आए, बताइए, आप बताइए क्या ये मिक्स जाति में गिना जाएगा, मिक्स। हाँ, फिरोज गांधी का पोता ये है। एंटोनियो माइनो जो क्रिश्चियन है, इटली की, इसकी माता वो है, ठीक है। तो झूठा नाम गांधी का लिए ये फिर रहा है, तो ये मिक्स जाति का है, मिक्स धर्म का, जाति का भी नहीं, ये मिक्स धर्म का है बंदा है ये। अब इसे किस जाति में गिना जाए वो जनता बताएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे इस पे अनुराग सिंह के? देखिए, हाँ, जो जातिगत जनगणना की बात उठी है, हाँ। मैं बोलना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना करवाना ये बहुत छोटे स्तर की बात है। अच्छा। क्योंकि जिसका जिस कुल में जन्म हो गया, हाँ। उसका तो उसके साथ नाम जुड़ गया, बिल्कुल। उसका तो आधार कार्ड बन गया। हाँ। ये तो बहुत छोटे स्तर की बात है। जातिगत जनगणना, जो व्यक्ति जिस कुल में जन्मा है उसके साथ नाम जुड़ गया, अब वो अपना नाम बदले या बदलना चाहे तो भी नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि उसका तो स्कूल में जन्म हो गया। इन सब मुद्दों पे बात करने से कोई, ये बहुत छोटे स्तर की बात है। राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत माइंडेड व्यक्ति हैं, और कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलने वाला। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग कंप्यूटर चलाना से भी होगा। तेज, भाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, अच्छा। युवा नेता है, और मोदी जी से कई गुना ज्यादा उसके पास दिमाग है, अच्छा। और देश के हित करने में हाँ। वो मोदी जी से ज्यादा दम रखता है। अच्छा। और आगे चल के वो प्रधानमंत्री बनेगा, इस बात की भी वो प्रधानमंत्री बने। हाँ, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है। ओ भैया सुनना, कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, और कौन है? मैम सुनिए, बात क्या है ना कि ऐसे ऐसे लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं, समझे? प्रधानमंत्री किस बेसिस पे बनेंगे वो? बताइए क्या किस क्या क्या उनका क्वालिफिकेशन? हार्वर्ड से पढ़े। अरे हार्वर्ड से पढ़े, ऐसे ऐसा डिग्री मैं आपका कल बनवा देता हूँ, बोलिए 1000 रुपया दीजिए, मैं आपका डिग्री कल बनवा देता हूँ। अरे मैम सुनिए, जाति जनगणना का ही जो नौटंकी जो चल रहा है ना, उनका अगर पूछ लिया तो क्या गुनाह कर दिया? जब वो रिपोर्टर से, आप जैसे रिपोर्टर होंगे ना, वो भी आप जैसे रिपोर्टर से अगर वो पूछ सकते हैं कौन से जात के हो, तब वहाँ पे बुरा नहीं लगता है उसको, मगर खुद से पूछ लिया तो बहुत बुरा हो गया। ये क्या बात हुई? अखिलेश यादव बोलते हैं कि जाति कैसे पूछ लिए? जब वो आप रिपोर्टर से पूछते थे तब कैसे पूछते थे? पहले उन्होंने एक दिन पहले बोला कि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अनुराग ठाकुर बोले कि मैं कैप्टन हूँ टेरिटोरियल आर्मी का। उनको, बीजेपी को आप ये मत बताइए कि क्या करना है देश के लिए और क्या नहीं करना है। ये जो आपको एक बात मैं बताता हूँ, 1955 में काका कलेलकर की रिपोर्ट आई थी, 22 साल तक ओबीसी का उस पे धूल पड़ता रहा। 1980 में मंडल कमीशन आई, उस बीच में राजीव गांधी की सरकार आई, इंदिरा गांधी की सरकार आई, इसको पारित नहीं किया गया। फिर उसके बाद में जब इसको पारित किया गया, ना ही क्या बोलते हैं, बिहार में इनकी सरकार बनी, ना यूपी में बनी। उसके बाद में इन ये मेजोरिटी में, सेंट्रल में तो कभी मेजोरिटी में आए ही नहीं। मैम, ये नरेंद्र मोदी आने के बाद में बीजेपी को, ओबीसी को मान्यता प्राप्त हुई। आज ओबीसी कोटा से, जैसे ये करते हैं अभी ये जब इसमें गठबंधन में थे, ये 65% कर दिए थे। SC ST ओबीसी का ये हाईकोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब बताइए क्या फायदा आपने दे दिया? कोई फायदा नहीं दिया। जाति जनगणना करने से क्या मतलब हुआ? कुछ भी मतलब नहीं हुआ। आप पूछिए कैसे बन जाएंगे वो प्रधानमंत्री? मोदी से ज्यादा अच्छा काम कर देंगे राहुल गांधी आएंगे तो। इतनी साल सरकार किसकी थी? 2004 से 2014 तक सरकार थी। 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनती थी, आज 37 किलोमीटर के हिसाब से रोड बन रही है। पहले एम्स कितनी थी? 7 एम्स थी, आज कितनी है? 23 एम्स है। IIT कितनी थी? 7 थी, आज 24 है। अरे पूछिए इनसे क्या। बताइए, जवाब दीजिए, काउंटर देखिए, करिए। मोदी जी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान ने क्या बोला था कि हम भारत को अमेरिका बना देंगे। शिवराज सिंह जी चौहान ने, मोदी जी क्या बोलते हैं? हम अमेरिका बनाएंगे भारत को, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।
ये कुछ नहीं बना सकते। कुछ भी नहीं बना क्यों? सकते भाई मोदी। क्यों? मैम एक्चुअल में क्या होता है ना, देखिए- डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? हाँ। ये नहीं होता है कि फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द पीपल, सॉरी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जैसे कोई सरकार आई, आज मैंने उसको समझ लिया वोट नहीं किया मगर वो सरकार आई, हमारा फर्ज बनता है कि वो सरकार को हम सपोर्ट करें, वो सरकार को सपोर्ट करें, कोई भी मुद्दा ले रही है वो उसमें हम हेल्प करें। आज दिन भर भारत अगर बन रहा है तो ये किसका भला होगा? हमारे जैसे लोगों का भला होगा। ये जो बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत नहीं हुआ, अरे शर्म आनी चाहिए इनको। अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं, ये अपने देश का मजाक उड़ा रहे हैं। बताओ भाई। अरे विदेश में जाके, अभी रूस में जाके, अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे। ऑस्ट्रिया गए, इनको ये नहीं पता, ऑस्ट्रिया गए थे, इनको यही नहीं पता है। ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, रूस ऑस्ट्रिया गए थे सर। ऑस्ट्रेलिया, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोल रहे थे और लोग उधर ताजी बता रहे थे, हंस रहे थे। मैं बताऊं आप आपको? इतने बड़े पद मैं पे बताऊं हो, आपको? देश का सबसे बड़ा पद है प्राइम मिनिस्टर। तो इस्तीफा दे दे, भारत इस्तीफा दे दे, इस्तीफा इस्तीफा दे दे वो। मैंने देश को ऑस्ट्रिया, चलाने इनको के लिए- खुद से ऑस्ट्रिया बोलना नहीं आ रहा है, इनको खुद से ऑस्ट्रिया बोलना। बोला है मैंने, ऑस्ट्रेलिया। भाई ऑस्ट्रिया होता है वो, ऑस्ट्रिया होता है, और उधर क्या बोल ऑस्ट्रिया रहे हैं? होता है वो। ऑस्ट्रेलिया बोल देख रहे रहे हैं मैम, कुछ नहीं पता है इनको, कुछ नहीं पता। बस धर्म के नाम पे नहीं भाई, पता ही नहीं है। धर्म के नाम पे बस हिंदू मुस्लिम करवाना है इनको। क्या नाम हुआ इनसे पूछिएगा। बताइए भाई। देखिए, हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है वो आज का नहीं है, अच्छा। बहुत पुराना है। हाँ। और जो मैं ये बात आपसे बोल रहा हूँ हाँ। कि मोदी जी जितने अच्छे से देश को नहीं चला सकते, उससे लाख गुना अच्छा राहुल गांधी चला। मोदी देश चलाना सकते हैं। हम जवाब देते क्योंकि हैं। वो माइंडेड ऐसा व्यक्ति सुनो, है। सुनो, सुनो। माइंडेड व्यक्ति है राहुल गांधी। मैम क्या होता है? एक मिनट भाई रुक जाओ। इन्होंने कहा कि मोदी जी जैसे सत्ता नहीं चला सकते वैसे राहुल गांधी चलाएंगे। इधर आओ भैया, सामने आओ थोड़ा सा। बिल्कुल सामने आ जाओ। इनसे पूछो कि आजादी से मैं भारत में कितने करोड़ गरीब थे। बताओ। देखिए, गरीबी कांग्रेस के भी समय थी, बीजेपी की भी समय में है और हमेशा थी और आगे भी रहेगी। गरीबी को तो इधर आइए, हम बताते हैं। आजादी के समय देश में 4.5 करोड़ गरीब थे और इसी कांग्रेस द्वारा गठित अशोक सेन गुप्ता के कमेटी की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई 2004 के बाद, जिसमें लगभग 80 करोड़ लोग गरीब बताए गए भारत में। अब ये बताओ भैया, गरीबी किसकी देन है? बताओ। गरीबी किसकी देन है? गरीबी किसकी देन है? भाजपा की देन है। भाजपा की देन है। भाई भाजपा की देन है। भाजपा की देन है। इधर आओ, मैं इधर। बता रहा हूँ।